Let's get you highlights now of the grand oath-taking ceremony that took place just a few hours ago in Delhi, attended by Prime Minister Modi and the BJP top brass. Rekha Gupta was sworn in as the Delhi Chief Minister along with her cabinet of 6 mantris at the iconic Ram Leela Maidan in Delhi. Rekha Gupta, first-time MLA from Shalimar Bagh, has taken over as the 4th female Chief Minister of the national capital. 6 ministers were sworn in with the CM. Giant Slayer Parvesh Verma, Sikh leader Manjinder Singh Sirsa, Purvanchali Netas Kapil Mishra and Pankaj Singh and several others. What we're showing you right now are live images. Rekha Gupta is in fact at the Delhi Secretariat, her first visit after becoming now the Chief Minister of Delhi. And there's Rekha Gupta with the Delhi BJP chief and several of the members of the Delhi cabinet. Behind her is Manjinder Singh Sirsa as well. You can also see Jay Panda there with the Delhi chief minister. We're going to get you more details about these images, but remember that later today she's also going to be in fact visiting the Yamuna Ghat along with her entire cabinet, and post that the first cabinet meet will take place. That's images that we just got you from the Delhi Secretariat, her first visit there, and how things have changed for Rekha Gupta, now her visit as the Chief Minister of the national capital. मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। मैम, 1993 से बड़ा लंबा दौरा तय करके आप दिल्ली की मुख्यमंत्री बने हैं, पहले आपका महसूस क्या हो रहा है? अभी बहुत ही सम्मान महसूस हो रहा है, बड़ा गर्व महसूस कर रही हूँ मैं। वुमेन लेड गवर्नमेंट की बातें जब हम करते थे, आज यथार्थ रूप में मैं देख पा रही हूँ कि एक साधारण परिवार की बेटी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना, मैंने नहीं सोचा था। ये तो आप व्यवस्थाओं से देख पा रहे हैं कि मैं आपके लिए कुछ व्यवस्था भी नहीं कर पाई हूँ। अगर मेरे मन में मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं आप लोगों के लिए व्यवस्था करके रखती। पर बहुत धन्यवाद अपने संगठन का, पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का, शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया। मैम, सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका? मैम, सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका? जो कमिटमेंट हमने दिल्ली के साथ किया है उनको पूरा करना। बहुत अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी भी महसूस कर रहे हैं और एक जिम्मेदारी का बोध भी हो रहा है बहुत, और खुशी बहुत ज्यादा है। जब ये कंफर्म्ड हो गया तो हमने कहा आपस में, अरे भाई पक्का चेक कर लो पक्का है, तो ये तो हमारा गुड लक है। हम सब काफ़ी प्राउड है, स्पेशली हम सब फैमिली मेंबर्स। हमने उनको पिछले इतने सालों से वर्क करते हुए देखा है, सारे अप्स एंड डाउन्स, फिजिकली मेंटली जो स्ट्रेन पड़ता है, जितने काम करने पड़ते हैं। मेरे को अपनी मम्मी पे फुल कॉन्फिडेंस है, मेरे को पार्टी पे फुल कॉन्फिडेंस है। मेरे को हमेशा ये लगता था जो मम्मी को और पार्टी को साथ में सही लगे, उससे जो भी डिसीजन सही आएगा वो बेस्ट आउटपुट ही होगा। इस जिम्मेदारी को हम पूरी ईमानदारी के साथ में निभाएंगे। हमारी कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें सारे फैसले आपके सामने आएंगे। देश के प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी है। ये एक उस टीम में हमें मौका मिला है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली को विकसित करने के लिए जो सपना है उसको साकार करना, और उस टीम में काम करने का मौका मिला। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कर्तव्य है हमारे लिए जो हमें करके और दिल्ली को एक बार दोबारा से खुशहाल दिल्ली, नई दिल्ली, साफ जल और साफ हवा वाली दिल्ली बनाना है और यमुना जी को साफ करना है। आप इसे महिला के तौर पर मत देखिए। रेखा जी दिल्ली की नेता है, उन्होंने दिल्ली के लिए संघर्ष किया है, विभिन्न आंदोलनों का हिस्सा रही है, खांटी नेता है। दिल्ली के लिए एक बहुत अच्छा संदेश भी है, और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा महिलाओं की बात की है तो उसकी भागीदारी की बात की है, तो आज दिल्ली के लिए सुखद है। और जो क्या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा वो किया। हमारी करनी और कथनी में कभी अंतर नहीं रहा। 93 की 98 की सरकार से लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस हिसाब से देश चला रहे हैं, ऐसा ही सुशासन आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा।
दिल्ली को बधाई और दिल्ली को विश्वास दिलाते हैं कि अगले 5 साल में आप दुनिया की सबसे बेहतरीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को पाएंगे, वन ऑफ द बेस्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और ये मोदी जी की गारंटी है। आज रेखा गुप्ता जी के शपथ के रूप में दिल्ली के खुशियों की शपथ हो रही है, ये मैं आपको विश्वास। जो कैबिनेट कॉम्पोजिशन है, आपने परवेश वर्मा, आशीष सूद सबको अकोमोडेट किया है। जो हुआ था 1990s में मनोज तिवारी जी, जब फैक्शनिज्म हुआ था, क्या इस बार दिल्ली बीजेपी एक यूनिट से फाइट करेंगे? और आप देखिए, हमारा हर सिलेक्शन, हर कम्युनिटी को हमने अपनी जगह में महिला मुख्यमंत्री और बाकी जितनी समाज हैं सबका उसमें हमारे अनुसूचित जाति से लेकर सबका उसमें समाहित है। और बाकी जो कुछ अभी और भी निर्णय होने दीजिए, अभी आपको और भी देखेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी वन यूनिट और खुशियों की यूनिट बन के दिखाएं। निश्चित तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरवपूर्ण पल है और एक सुखद अनुभव है। दिल्ली की उन 50% महिलाओं की भागीदारी जो होती है दिल्ली की महिलाओं के लिए, उनके लिए भी एक सुखद पल है कि उनके बीच से आई हुई एक महिला आज दिल्ली की मुख्यमंत्री की ओथ लेने जा रही है। और निश्चित तौर के ऊपर जो संकल्प हम लोगों ने लिया है, जो मोदी जी की गारंटी है, उसको पूरा करने का काम आज से ही रेखा गुप्ता जी की कैबिनेट और हर एमएलए पूरा करने के लिए कटिबद्ध है और शुरू हो जाएगा आज से। अच्छा, ये क्यों जरूर अहम है कि एक महिला मुख्यमंत्री दिल्ली जैसे शहर में, क्योंकि आप दिल्ली से सांसद भी, अकेली महिला सांसद, तो ये जो एक कनेक्शन है महिलाओं का, ये क्या क्यों ज्यादा अहम हो जाता है दिल्ली जैसे? सबसे पहले तो मैं अकेली महिला सांसद नहीं हूँ, मेरे साथ नहीं, दिल्ली से ही कमलजीत सहरावत भी है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है, जैसा आप जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी केवल महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते, वो महिलाओं के नेतृत्व में देश के सशक्तिकरण की बात करते हैं, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। जब भी महिला पद ग्रहण करती हैं, इसका अर्थ है कि वो देश की नीति निर्माण में अपना योगदान करती हैं, वो देश की भाग्य विधाता बनती हैं। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने ही वाला है। 18वीं लोकसभा आखिरी लोकसभा होगी जहां पर आप विमेन का थोड़ा अंडर रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। अब तो सभी राजनीतिक दलों को 19वीं लोकसभा से 33% आरक्षण लाना ही होगा। एक बात है कि 1998 में जब सरकार आपकी आखिरी बार थी, तब सुषमा जी बनी थी मुख्यमंत्री। आज एक इमोशनल क्षण है कि सुषमा जी के बाद आज पहली बार बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन रही है। बहुत ही इमोशनल डे है और मैं जानती हूँ कि माँ जहाँ भी हैं, रेखा गुप्ता जी को बहुत आशीर्वाद दे रही है।